नमस्ते, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेके, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लेके सारे कन्फ्यूजन तो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि किस किस कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको 4 लाख तक जो लोन मिलता है सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा आपको उच्च स्तरीय कोर्स करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं वो पूरी कोर्स की लिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा। टोटल 40 से 45 प्रकार के कोर्स है, जिस कोर्स में आपको सरकार द्वारा लोन लेके कर सकते हैं। और लोन चुकाना कैसे रहता है वो जानकारी कई कंटेंट होती है कि कई सालों हो जाते हैं पर लोन नहीं चुका, तो उसमें ब्याज क्या क्या लगता है वो सारी जानकारी जानेंगे। इसके अप्लाई आप करना चाहते हैं तो वो किस हिसाब से करना चाहते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, किस किस हिसाब से करना पड़ता है वो सारी जानकारी आ चुकी है निकल के। वो सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा जो कि बिहार सरकार द्वारा एक पोस्ट करके बताया गया, जिससे ट्विटर हैंड अकाउंट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी बताऊंगा आपको किस हिसाब से अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही रहती है कि किस कोर्स में अप्लाई, क्योंकि कोई चाहते हैं कि बीएड हम करना चाहते हैं तो क्या सरकार से लोन ले सकते हैं, हम डीएलएड करना चाहते हैं, हम बीटेक करना चाहते हैं, हम बीबीए करना चाहते हैं, एमबीए करते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, यानी किस किस कोर्स में ये वैलिडिटी है, पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट हिसाब से आपको पूरी जानकारी दे देंगे, बता देंगे। तो आइए सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं, पूरा उसके प्रोस्पेक्टर के हिसाब से पूरा चीज़ अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कौन कौन से कोर्स इसमें आते हैं। फिर आगे जानेंगे कि इसको अप्लाई भी कैसे किया द्वारा जो ये जारी किया गया है नोटिस, इस नोटिस में सारा जानेंगे कि शिक्षा विभाग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताएंगे आपको सारी जानकारी। और आपको लिस्ट भी दिखाएंगे कि किसी हिसाब से कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस किस कोर्स के लेकर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कंटेंट में ये रहती है कि ये वाले कोर्स में हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो वो सारी जानकारी बताएंगे आपको। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है। तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना है तो 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपये तक की शिक्षा ऋण ब्याज रहित उपलब्ध कराया जाता है, तथा राज्य के उच्च शिक्षा के संकर नामांकन के लिए जीईआर बढ़ाना, यानी कि आगे आपको 10th या 12th के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। इसकी पात्रता कौन कौन होते हैं, तो देखिए पात्रता की बात कर ले तो आपको आवेदनकर्ता स्थायी रूप से बिहार के निवासी होना चाहिए। आप बिहार के निवासी होना चाहिए। तो इसके अलावा आवेदन करने के लिए आप कम से कम 10वीं या 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10वीं या 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले पंजीकरण किया जाता है। अब पंजीकरण करने के लिए ईमेल और पासपोर्ट आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इस सारी चीज़ की जरूरत होती है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से कर लिए। अब देखिए योजना में क्या क्या योजना में दस्तावेज लगते हैं वो सारी यहाँ दिया गया है। योजना में कागजात क्या सब लगते हैं ये जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए आसपास तक दस्तावेज जो है, आवेदक का स्व आवेदन, आधार कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड, मैट्रिक या 10+2 की है या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए है, 10वीं प्लस पॉलिटेक्निक की है तो अंतिम सफल परीक्षा अंक प्रमाण पत्र आपको चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसके बाद प्राप्त छात्रवृत्ति के लिए निःशुल्क संबंधित शिक्षा प्रमाण पत्र यदि लागू डीआरसी से अवश्य बनता है। बाकी आवेदन के लिए पासबुक और खाता नंबर, एफसी कोड ये सब होनी चाहिए। संस्था के नाम प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप अवधि अंकित अवस्था बिहार राज्य या बिहार से बाहर संस्थाओं पाठ्यक्रम भी, यानी कि बिहार राज्य में है कॉलेज या बिहार से बाहर है कहीं भी है तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ का नामांकन पत्र आपको लगना है। संस्था द्वारा पाठ्यक्रम का शुल्क का विवरण, संस्था द्वारा जहाँ एडमिशन लेंगे वहाँ क्या क्या शुल्क है वो सारे शुल्क का विवरण आपको देना होगा। बाकी आपके आवेदन माता पिता के साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मम्मी का पापा का भी लगेगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे आवासीय, बैंक का पासबुक और प्रथम पेज का छायावृत्ति चाहिए, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आवासीय में स्पष्ट रूप से होंगे, बिजली बिल या टेलीफोन बिल आदि, पासपोर्ट, ड्राइविंग वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पेन, ये सारी जानकारी ये सब आपकी लगेगी। अब हम आपको दिखा दें तो वो लिस्ट। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के लेके पूरी ये नोटिस है, जिसमें पूरा नोटिस में बताया गया क्या क्या जानकारी इसमें रहती है। पूरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सारा जानकारी इसमें अच्छे से बताया गया और समझाया गया। इसका लक्ष्य क्या है, कितना तक का पैसा ले सकते हैं, कैसे क्या योजना में किस किस के लिए, अभ्यर्थी के लिए योजना के लिए होती है, वो सारी जानकारी इसमें पूरा बताया गया। कौन से संस्था में आप ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, वो सारी प्रक्रिया इसमें मिलेगी। पूरी ये पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कागजात क्या क्या लगेंगे मूल रूप से ये, और दस्तावेज यहाँ देख सकते हैं। आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया क्या क्या होती है, किस किस स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, वो सारी जानकारी देते हैं। इसमें आपको हम ये बता देते हैं कि आपको किस किस कोर्स के लिए आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन ले सकते हैं, कि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। बाकी किस प्रक्रिया में कितने वक्त लगते हैं वो पूरा समय के साथ दे दिया गया, कितने स्टेप में पूरा होगी, पूरा SMS ईमेल को द्वारा। अब बाकी इसमें ब्याज कैसे कैसे लगते हैं वो सारी जानकारी यहाँ आप दे सकते हैं। इस योजना में शिक्षा के अधिकतम 4 लाख रुपये तक स्वीकृति मिलती है, और इसके मोटरारियम अवधि जी के लिए पाठ्यक्रम के लिए 6 माह या उससे अधिक दिया जाएगा, यानी कि जब भी कोर्स पूरा हो जाएगा 1 साल अथवा 6 महीने दिया जाएगा। और ब्याज के लिए
4% सिंपल ब्याज लगता है। जो समय अवधि आपको कोर्स कंप्लीट के 1 साल और 1.5 साल तो वो भी पार हो जाता है तो आपको 4% सालाना। बाकी दिव्यांग और ट्रांजिस्टर के लिए 1% ब्याज लगता है, वो भी सालाना लगता है, सिंपल ब्याज लगता है और सालाना 4% ब्याज लगता है। बाकी पैसा आपको ऋण कैसे भुगतान करना है, डीआरसीसी ऑफिस के द्वारा ये सारी प्रक्रिया वहाँ दिया वहाँ से मिलेगी। ऋण वापसी करने के लिए आपको क्या होगी, यानी कि आप 2 लाख के नीचे लेते हैं, यानी कि 2 लाख से नीचे आप पैसा उठाते हैं तो 60 महीने में आपको देना हो। 60 महीने जितना भी पैसा उसको 60 से डिवाइड कर दिया तो वो किस हिसाब से आपको पे करना होगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर रहते हैं तो 84 आसान किस्तों में चुकाना होगा। ये सारे ब्याज शुल्क के साथ ये सारी आप यहाँ दिया गया, ये दे सकते हैं। बाकी योजना का प्रचार प्रसार के लिए सरकार क्या, डीआरसीसी ऑफिस में जाइएगा तो सारा जानकारी मिल जाएगा। अब मूल रूप से आपको हम बता देते हैं कि कोर्स के लिए कौन कौन से कोर्स आप है तो उस कोर्स में आप इसके लिए क्या आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि किस किस कोर्स के लिए वैलिड है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो वाली लिस्ट हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये वाली लिस्ट हम प्रोवाइड कर देखिए। अब तीसरा नंबर लिस्ट है योजनागत अवांछित पाठ्यक्रम का सूची है। टोटल आपको 41-42 प्रकार के, जैसे यहाँ देख सकते हैं BA BSc BCom कर सकते हैं, MA MCom कर सकते हैं, अलीम संस्कृति BCA MCA BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो सारे कोर्स कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर, BSc लाइब्रेरी के लिए, BSc एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, BTech BE के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद होटल मैनेजमेंट के लिए, यानी कि होटल मैनेजमेंट के लिए, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए डिप्लोमा के लिए। इसके बाद बैचलर इन योगा में कर सकते हैं, BTech BBA BCA कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, BSc नर्सिंग हो गया, बैचलर फार्मेसी हो गया, बैचलर ऑफ वेटरनरी यानी कि BBMS के लिए कर सकते हैं, BAMS के लिए कर सकते हैं। ये टोटल के आगे हम बात कर ले तो अगर बैचलर BUMS के लिए कर सकते हैं, BHMS के लिए कर सकते हैं। बाकी BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए, जनरल नर्सिंग GNM के लिए। इसके बाद बैचलर ऑफ फिलोसफी के लिए, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल के लिए। बाकी डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन के लिए 29 में आपको बैचलर मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड जर्नलिस्ट के लिए, BSc इन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, यानी कि BPED के लिए कर सकते हैं, MSc MTech के लिए कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग के लिए, डिप्लोमा इन फूड वेंडरेजी सभी BA BSc के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए BBA MBA BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइंस आर्ट के लिए, BL LLB ये 5 साल के जो कोर्स होते हैं इनके लिए इसके लिए भी कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फिल्म और पॉलिटेक्निक के लिए। यानी ये टोटल 42 प्रकार के कोर्स है। इस कोर्स में से आप किसी भी कोर्स में आप लेना चाहते इच्छुक, आपके पैसे की तंगी है, आप सरकार से लोन लेना चाहते हैं तो आप 4 लाख तक का लोन लेके ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे 42 प्रकार के जो पोस्ट दिया गया है 42 प्रकार में कोई भी एक कोर्स चलते हैं। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट की BEd इसमें नहीं दिया गया है तो BEd इसमें नहीं ऐड है, DLEd इसमें आप नहीं ऐड है, बाकी कोर्स सब देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ बोर्ड पर समझ लेते हैं। तो देख लिया आपने पूरी नोटिस। आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर प्रोवाइड है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें टोटल 42 प्रकार के कोर्स दिया गया। इस 42 प्रकार के कोर्स में आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें ये 2 कोर्स है जो मैं स्टार्टिंग में बात किया था कि इसमें BEd और DLEd कोर्स की नहीं ऐड किया गया। BEd और DLEd है जो कि लोन लेके आप नहीं कर सकते। बाकी कोर्स 42 प्रकार का है जो नर्सिंग से लेके BTech BBA MBS तक है वो सारे आप कर सकते हैं। बाकी रह गया अप्लाई के लेके, तब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्टर करते हैं 10-15 मिनट बाद आपको आगे के स्टेप खुल जाएगा, हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ऑफलाइन के माध्यम से तो अपने जिला में जाकर DRCC ऑफिस में जाके वहाँ पर पता कर सकते तो वहाँ सारी जानकारी डिटेल से बताया जाएगा। पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आती है, पैसा जो आपके जहाँ भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज के अकाउंट पर जाकर पैसा दिया जाता है, क्योंकि आपको मैं बता दिया नोटिफिकेशन के माध्यम से वहाँ का पूरा फी स्ट्रक्चर लिया जाता है, किस किस हिसाब से फी पेड करना पूरा स्ट्रक्चर लग जाता है। आपको मान लीजिए 3 लाख की उसमें फ़ी है तो 3 लाख तक की मिलेगी आपको। 5 लाख या 6 लाख है तो आपको 4 लाख रुपया मिलेगी, क्योंकि 4 लाख ही तक दिया जाएगा, मैक्सिमम 4 लाख तक ही दिया जाएगा। सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मैंने अच्छे से बता दिया, समझा दिया कि आप अगर स्टूडेंट कार्ड से लोन लेना चाहते हैं किस हिसाब से ले सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड का आप लोन नहीं भरते तो किस किस हिसाब से ब्याज लगता है वो भी जानकारी आप समझ लिए कि आपको कोर्स कंप्लीट होने के 1 से 1.5 साल वक्त दिए। माने कि कोर्स आज खत्म हुआ 2025 में तो 2026 पूरे और 27 के आधे तक दिया जाए, लगभग 1.5 साल तक ले कोर्स खत्म होने का वक्त दिया जाता है कि आप पैसा चुका है। इसके बाद पैसा नहीं चुकाते तो आप इंटरेस्ट लगता है जो सालाना लगता है, अब बहुत कम लगता है, 4% सालाना लगता है।
तो आई होप इस वीडियो में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लेकर जितनी भी जानकारी थी अच्छी से पूरी जानकारी आपको बताया और समझाया। फिर भी कोई डाउट और कन्फ्यूजन आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, आपके कमेंट का जो रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों सगे संबंधी के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।